हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DRMK ब्रह्मा में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इंट्रावीनस इंजेक्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो है हम कैसे लगाते हैं, किस जगह लगाते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। जैसे कुछ इंजेक्शंस हम लगाते हैं तो उसके तमाम सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। जैसे कि हम सपोज दैट कैल्शियम का इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो कैल्शियम के इंजेक्शन लगाने से कुछ लोगों को जो है बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होने लगता है, चक्कर आ जाता है, हाथ पाँव में तेज़ी से लगाने पे जलन भी होने लगता है। तो ये सब समस्या बनी रहती है। और ऐसे ही कुछ इंजेक्शंस हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि न्यूरोबियान फोर्ट है या जो है ऑप्टिन्यूरांस हैं, इन सब ग्रुप्स के इंजेक्शंस लगाने पे हम देखते हैं कि कुछ लोगों को पेट में दर्द की शिकायत रहती है, उसके बाद में दर्द जो है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। तो ये इंट्रावीनस इंजेक्शन हम कैसे लगाते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। या जो है हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोग जो है इंजेक्शंस लगाते हैं तो उसमें जो है कुछ बुलबुले, जिसको हम ईयर बोलते हैं, वो रह जाते हैं। तो क्या ईयर हम लगा देते हैं तो पेशेंट को दिक्कत होगी या नहीं होगी, या दिक्कत क्या होगी, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, जब हम कोई इंजेक्शंस लगाते हैं या कोई इंजेक्शंस भरते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि इसका ईयर जो है निकाल देना चाहिए। कुछ लोग जो है ईयर नहीं निकालते हैं, जब लगाते वक्त देखते हैं तो उसमें ईयर रहता है, तो कोंच देते हैं तो फिर से निकाल के फिर से ईयर निकालना पड़ता है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जब भी हम इंजेक्शन को लोड करें तब हम पूर्णतः उसका ईयर निकाल दें, और उसके बाद में जब हमें लगाना हो इंजेक्शन तब भी हमें इंजेक्शन को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इंजेक्शंस लगाने से पहले और भरने के बाद में हमें कम से कम 2 से 3 बार देखना चाहिए, ताकि इसमें जो है पता चल जाए कि इसमें ईयर है या नहीं है। हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है ईयर लगा देते हैं, जो जूनियर डॉक्टर रहते हैं या जो सीख रहे होते हैं, तो इससे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा समस्या होने लगती है। कभी कभी हम देखते हैं कि ईयर लग जाता है तो पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो इन सब के कंडीशंस में हमें जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी जो नए स्टाफ हैं इन सबको बता के रखना चाहिए कि ईयर हमको बिल्कुल नहीं लगाना है। और इंजेक्शन लोड करने के बाद कम से कम हमें ध्यान से 2 से 3 बार देखना चाहिए। ऐसे में कुछ इंजेक्शंस IV रूट के द्वारा देते हैं, जिसकी वजह से जैसा हमने बताया कि कैल्शियम का है, जिसको लगाने से जो है गर्मी छिटकने लगती है। या जो है कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे सेफ्ट्रिक्जोन है, इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर हम तेज़ी से कर देते हैं तब जो है देखते हैं कि हम कुछ लोगों को, कुछ पेशेंट्स को वोमिटिंग होने लगती है। तो ये सब समस्या कॉमन रहती है। तो दोस्तों, आज मैं इसी इंजेक्शंस के बारे में बताना चाहता था कि जो है इंजेक्शंस जो इंट्रावीनस का होता है, ये जो है काफ़ी स्लो दिया जाता है। कुछ लोग फास्ट लगा देते हैं तो उससे तमाम प्रकार के चक्कर आने लगते हैं, वोमिटिंग यानी उल्टी होने लगती है, पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, और जो है धुंधला दिखाई देने लगता है। ये सब समस्या बन जाती है। जैसे कि जो है सेप्टिक जोन लगाते हैं तो हमें कम से कम जो है 5 मिनट में लगाना चाहिए। कुछ लोग काफ़ी तेज़ी से लगा देते हैं, जिसकी वजह से तमाम समस्या बनी रही है। वहीं कैल्शियम सैंडविच की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर 10 ml का इंजेक्शन है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बिना डाइल्यूट किए इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग जो है बिना डाइल्यूट किए ही लगा देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत होती है। और ये इंजेक्शंस जो है इन ड्रिप करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो कैल्शियम सैंडविच का जो है हमें इन ड्रिप में इसका प्रयोग करें। अगर हमें नॉर्मली इंट्रावीनस ही देना है तब हमें कम से कम, अगर 10 ml का इंजेक्शन है तो 5 ml वाटर, 5 ml कैल्शियम, उसके बाद में हमें कम से कम 2 से 3 मिनट में लगाना चाहिए। दोस्तों, ये तो रही इंट्रावीनस इंजेक्शंस के बारे में जानकारी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक बार शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।